नमस्कार। उत्तर प्रदेश में या देश में पेपर लीक हो या निर्माण में घोटाला, कनेक्शन गुजरात का ही क्यों आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या को विकास का रोल मॉडल बताया गया था। तमाम फिल्मी सितारों के साथ ऐसी कोई भारत की हस्ती नहीं थी जो अयोध्या में न उतरी हो। अयोध्या को जिस चुनाव की जल्दी में विकास का रोल मॉडल बताया गया, उसी लोकसभा के चुनाव में हिंदुत्व की इस फैक्ट्री में भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस अयोध्या को विकास का रोल मॉडल बता रही थी, उस अयोध्या में कुछ ही देर के लिए बारिश हुई। बारिश के बाद हजारों करोड़ों रुपए की लागत से तैयार अयोध्या के विकास मॉडल में छेद ही छेद नजर आने लगे। राम मंदिर की छत टपकने लगी। 13 किलोमीटर तक लंबे राम पथ पर कई स्थानों पर सड़कें धंस गईं। गड्ढा भी ऐसा कि उसमें आदमी आधा समा जाए। जगह जगह पानी भर गया। यह हालत तब है जब उत्तर प्रदेश में अभी मानसून की एंट्री ढंग से भी नहीं हुई। 844 करोड़ रुपए की लागत से बने इस राम पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। गड्ढों के कारण शासन प्रशासन को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देशवाल और अवर अभियंता प्रभात पांडे को निलंबित कर दिया। राम पथ पर पहली बारिश में 13 जगह गड्ढे हो गए। हालांकि जेसीबी बुलाकर फिर मिट्टी और बालू से गड्ढों को भर दिया गया, लेकिन शासन की कार्रवाई अभी नहीं रुकी। 3 और सस्पेंड कर दिए गए। जल निगम के इंजीनियर आनंद दुबे, शाहिद और राजेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया गया। निर्माण के 6 महीने बाद ही सड़कों पर दिख रहे गड्ढे कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। सवाल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर है, सवाल सरकार से है। क्या विभाग के मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार ने काम करने वाली कार्यदायी संस्था गुजरात की कंपनी भुगन इंफ्राकॉन पब्लिक लिमिटेड को सिर्फ नोटिस ही जारी किया है। गुजरात की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में ठेका कैसे मिल जा रहा है? कंपनियों के सर पर किसका हाथ है? अरबों रुपए के ठेके में क्या कमीशन का खेल हुआ है? किस किस को कमीशन मिला है? उत्तर प्रदेश में तमाम ठेके गुजरात की कंपनियों को ही क्यों मिल रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अयोध्या में धराशाही हुआ विकास का एजेंडा पूछ रहा है। सिर्फ विभाग के छोटे मुलाजिमों पर कार्रवाई कर इस पर लीपापोती नहीं की जा सकती। जवाबदेही तय करनी होगी अधिकारियों की, मंत्रियों की। 844 करोड़ रुपए के बजट वाले राम पथ का काम 24 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। पूरे काम को 3 चरण में बांटा गया। 2 फेज का काम तो निर्धारित समय से पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए राम पथ के निर्माण को तय समय सीमा से पहले पूरा करने का आदेश आ गया। कार्यदायी संस्था भुगन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने विभाग को 30 दिसंबर 2023 यानी निर्धारित टाइमलाइन से 120 दिन पहले ही सड़क का काम पूरा कर विभाग को हैंडओवर कर दिया था। जल्दी काम पूरा करने के आदेश ने क्या कंपनी को भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे दिया था? राम के अयोध्या में भ्रष्टाचारियों ने चूना लगा दिया, तो अखिलेश यादव ने इस पर कहा, जो हर तरफ भ्रष्टाचार का सैलाब है उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पिछले कुछ वर्षों में कट्टर ईमानदार डबल इंजन की सरकारों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर में मूर्तियों का मामला रहा हो, या हाल ही में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का पिलर, तो बिहार में एक के बाद एक ढहते पुल। और बात अयोध्या की, राम जी के अयोध्या की, तो यहां तो राम पथ में ही चूना लगा दिया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा, भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता, भ्रष्टाचार गरीबों से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। दोस्तों, अयोध्या से लेकर काशी तक सारे ठेके गुजरातियों को ही क्यों मिल रहे हैं? इन गुजराती कंपनियों के मालिकों का सत्ताधीशों से क्या रिश्ता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। खबर को शेयर करना न भूलें। नमस्कार।